देखिए, एक कहानी है। हमने गुरुओं ने सुनाई थी, थोड़ा समझाया था, फिर हमने उसे और मंथन किया, उसे और गहराई से समझा। हमने अपने बुक में भी डाला वो गुरु का ज्ञान, क्योंकि गुरु का ज्ञान बांटना चाहिए। बिल्कुल। एक गांव होता है, वहां ना 2 शिव भक्त होते हैं, ठीक है। और एक शादीशुदा होता है और एक के परिवार में सिर्फ वो 2 भाई होते हैं। तो वो दोनों शिव भक्त बहुत अच्छे होते हैं, दोनों शिव की पूजा करते हैं। और एक साहूकार होता है और एक गरीब होता है, ठीक है। दोनों का नित्य जाना, वो साहूकार ने अच्छे से सेवा करनी, 56 भोग लगाने, हर तरह से जो यथासंभव हो सकता है। और जो दूसरा शिव भक्त होता है, जो गरीब तबके से होता है, उसे क्या करना, उसने लकड़ी काटनी है, लकड़ी काट के बेचनी है, उससे अपना गुजारा करना है। और उसके द्वार पे जो जाता है, ठीक है, तो उसे एक ही चीज कहता था, अतिथि देवो भवा, ठीक है। कोई भी जाएगा और उसे खाना खिलाए बिना नहीं भेजता था। और उसका पहला नियम था, जब तक किसी अतिथि को खाना नहीं खिलाएगा, खुद खाना नहीं खाएगा। अच्छा, ये उसका नियम, जो गरीब तबका था। और इसका ये था, वहां हुआ या फिर अपना गद्दी पे, आसन पे बैठ गया, आओ जी, जिसको जो सामान चाहिए, ब्याज बट्टे का भी काम तो पहले चलता था ना, चलता था पहले, हाँ ना। तो वैसे पैसा देना, गांव का साहूकार। तो वो जो भी आता था। तो एक दिन शिवजी जी के मन में क्या आया कि आज मैं दोनों की परीक्षा लूंगा, ठीक है। तो शिवजी जी गए कपालिक रूप बना के। कपालिक हाथ में मुंड लिया हुआ, मुंड माला धारण किए हुए, और उनके द्वार पे जाके अलख जगाई, भिक्षाम देहि। तो पहले साहूकार के यहाँ गए। तो साहूकार के यहाँ गए, बस साहूकार खड़ा हुआ, गद्दी से प्रणाम किया, दंडवत किया, कह रहे बाबा जी आओ, अंदर आओ। तो भिक्षाम दे। तो बाबा जी भोजन करिए। कह रहे हम भोजन करेंगे अवश्य, लेकिन क्या हमारी पसंद का भोज मिलेगा? तो उसने कहा, आप जो कहेंगे बाबा जी, मेरा वचन है, मैं दूंगा। अच्छा। तो उन्होंने कहा, मैं नर भक्षण करता हूँ। हाँ, फंस गया, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं आपको नर भक्षण कराऊंगा बाबा जी। हाँ, अच्छा। तो उसने कहा, जो नौकर काम करते थे, इसको काट के बना के लाओ। बाबा ने कहा, नहीं, मुझे तेरे घर का नर भक्षण करना है। तो बोले, बाबा क्षमा कर दो, मैं नहीं दे सकता। कह रहे, तू अपने पुत्र को दे, तू शिव भक्त है, शिव पे विश्वास रख, तो अपने पुत्र को दे, मैं उसका सेवन करूंगा। क्या पता तेरा शिव उसे बचा ले आके, मैं भी तो देखूं उसकी शक्ति कितनी है और तेरी भक्ति कितनी है। कह रहा, नहीं, भगवान को मैंने बस मंदिर में देखा है, सामने नहीं देखा। हाथ जोड़ के कह रहा, आप चले जाओ। रोने लग गया। कह रहा, तू एक कपालिक को खाली हाथ भेज रहा है। बाबा वहां से गए, बाबा पहुंच गए गरीब के यहाँ, वहां अलग जगह भिक्षाम दे। तो वो आ गया बाहर, बोला, बाबा प्रणाम, शिव स्वरूप प्रणाम, अतिथि देवो भवा, अतिथि देवो भवा, शिवोहम। वो सार करने लग गया। कह रहे, बाबा आइए, भोजन ग्रहण करिए। कह रहे, हमारी वेशभूषा से लग रहा है कि हम भोजन खाते होंगे, हम नर भक्षण करते हैं। तो बोला, जी बाबा, जो समर्थ है वो करूंगा मैं आपके लिए। अंदर जाते हैं तो उसका छोटा भाई, कह रहे, आज तो प्रणाम करता है वो भी, कह रहे, बाबा जी को भोजन करना है, नर भक्षण का। तो वो छोटे भाई से किचन में ले जाता है, कहता, तुम ऐसा करो, मेरा मीट बना के इन्हें खिलाओ। कह रहा, नहीं भैया, आपने मुझे पाला है, इस लायक बनाया कि मैं इस किस काम आ सकूं, और वो भी एक साधु के काम आ जाऊं, एक कपालिक के, क्या पता शिव की यही इच्छा हो। तो उसे काट के बना देता है और उनके आगे रख देता है। बाबा खाते हैं। तो जब खड़े होते हैं, कहते, बाबा कोई त्रुटि हो, आंखों में आंसू और हृदय रो रहा होता है, क्षमा करना, मेरे पास जो था और जो मेरे वचन थे मैं वही पूर्ण कर सका। कह रहे, तूने कौन सा वचन? कह रहे, बस मैंने आपने कहा था नर भक्षण करना है, मैंने अपने भाई को, छोटे को, जो मेरा एक ही सहारा था मेरे जीवन का, उसे आपको अर्पण कर दिया बना के। बाबा मुस्कुराए, कह रहे, कहाँ अर्पण किया? देख वो खड़ा हुआ। अच्छा। हाँ, ठीक है। और अपना शिव स्वरूप में दर्शन दिए और उन्हें कहा कि आने वाले समय में, ठीक है, तुम मुझसे उत्पन्न हुए और मुझे में ही लीन होगे, तो मोक्ष की प्राप्ति। मतलब वो भाई वापस आ गया। वो वहीं उसी समय। वो तो एक
परीक्षा थी जैसा परीक्षा कहा। थी।